हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज नागेश जादव। आज का हमारा टॉपिक है ऑल चार्ट पैटर्न। सारे चार्ट पैटर्नों को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न। चार्ट के 3 टाइप है। पहला है रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यूएशन और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो पहले चार्ट पैटर्न के साथ हम शुरू करते हैं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न। मार्केट विल रिवर्स आफ्टर फॉर्म दिस चार्ट पैटर्न। इस चार्ट पैटर्न के बनने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है, चाहे वो बुल मार्केट हो चाहे वो बेयर मार्केट हो, इसलिए इसका नाम है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। इसमें पहला है डबल टॉप पैटर्न। ये बुल मार्केट का है। इसने एक रिवर्स दिया, स्विंग लो। यहां पर हम इसको नोट करेंगे, स्विंग हाई को। फिर उसी के आसपास इसने दूसरा एक स्विंग हाई यहां पर फॉर्म किया है। ये देखिए, यहां पर हम इसको नोट करेंगे, स्विंग हाई। यहां पर हमें 2 टॉप मिल गए, तो यहां पर हम एक नेक लाइन खींच लेते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ही इस नेक लाइन को हमारे प्राइस ने नीचे की तरफ क्रॉस किया, तो यहां पर हमें ट्रेड मिल गया। तो यहां पर हम ट्रेड लेंगे, यहां पर हम एंट्री लेंगे। स्विंग हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस। यह है स्टॉप लॉस की रेंज। यहां पर होगा हमारा टारगेट, ये इसकी रेंज। और मार्केट जाएगा नीचे, और यहां पर हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो ये है डबल टॉप पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न। यह एक मंदी के बाद बनने वाला बुलिश चार्ट पैटर्न है। यह है मंदी का ट्रेंड। इसने एक लो बनाया और यहां पर हम उसको नोट करेंगे। एक स्विंग हाई बनाया और पहले लो के आसपास इसने दूसरा लो बनाने की यहां पर इसने कोशिश की है। तो हम पहले स्विंग हाई पर एक नेक लाइन खींच लेते हैं। जैसे ही इस नेक लाइन को हमारी प्राइस क्रॉस करेगी, हम वहां पर एंट्री करेंगे। यहां पर देखिए, नेक लाइन को हमारे प्राइस ने क्रॉस किया है। यह है दूसरा हमारा स्विंग लो। तो हमें यहां पर 2 बॉटम यहां पर हमें मिल गए हैं, और नेक लाइन को भी यहां पर प्राइस ने क्रॉस किया है। तो यहां पर हम एंट्री कर सकते हैं। यह हमारी एंट्री पॉइंट। प्रीवियस स्विंग लो पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। यह है स्टॉप लॉस की रेंज। यह है हमारा टारगेट की रेंज। और प्राइस गई ऊपर, और यह है हमारा टारगेट, और हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो यह है हमारा डबल बॉटम पैटर्न। ट्रिपल टॉप पैटर्न। यह एक तेजी के बाद बनने वाला बेयरिश चार्ट पैटर्न है। यह है तेजी का ट्रेंड। एक स्विंग लो बनाया, हमें एक स्विंग हाई यहां पर मिल गया, इसको हम नोट करेंगे। ये देखिए, दूसरा स्विंग लो इसने बनाया, और हम स्विंग हाई को यहां पर नोट करेंगे। यहां पर एक नेक लाइन खींच लेंगे। यहां पर हमें तीसरा एक स्विंग हाई यहां पर मिल गया, और हमारे प्राइस ने नेक लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है। तो यहां पर हमें सेल की एंट्री मिल गई है। तो इसके स्विंग हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस। यह है स्टॉप लॉस की रेंज। यह है हमारा टारगेट, ये टारगेट की रेंज। ये प्राइस गई नीचे, तो यहां पर हमारा होगा टारगेट। तो यह है हमारा ट्रिपल टॉप पैटर्न। ट्रिपल बॉटम पैटर्न। यह एक डाउन ट्रेंड के बाद बनने वाला बुलिश चार्ट पैटर्न है। यह है डाउन ट्रेंड। यहां पर हमें एक स्विंग लो मिला, इसको हम नोट करेंगे। यहां पर हमें दूसरा स्विंग लो मिला, इसको भी हम नोट करेंगे। इसके बाद हम यहां पर नेक लाइन खींच लेंगे, और जैसे ही नेक लाइन को हमारे प्राइस ने क्रॉस किया और हमें तीसरा भी लो यहां पर मिल गया है, तो यहां पर हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहां पर नेक लाइन को प्राइस ने क्रॉस कर दिया है, तो हमें यहां पर एंट्री मिल गई है। यह है हमारी एंट्री। स्विंग लो पर हमारा होगा स्टॉप लॉस। यह है स्टॉप लॉस की रेंज। यह है हमारा टारगेट,
यह टारगेट की रेंज और प्राइस गई ऊपर और ये होगा हमारा टारगेट, हमें टारगेट मिल गया। तो ये है ट्रिपल टॉप पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यह एक अप ट्रेंड के बाद बनने वाला बेयरिश चार्ट पैटर्न है। इसकी बनावट हमारे सिर और दो कंधे के जैसी होती है, इसलिए इसका नाम दिया है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यह है हमारा अप ट्रेंड। इसने पहला स्विंग हाई यहां पर बनाया। तो यहां पर हमारा पहला स्विंग हाई, इसको हम लेफ्ट शोल्डर भी बोल सकते हैं। ये देखिए यहां पर इसने दूसरा हाई बनाया, इसे बोलते हैं हेड। इसके बाद हम इस पर नेकलाइन खींच लेंगे। इसने तीसरा हाई यहां पर बनाया। तो यहां पर दो शोल्डर, ये है पहला शोल्डर, ये है दूसरा शोल्डर और ये है हमारा हेड। तो यहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो प्राइस ने हमारे नेक लाइन को भी क्रॉस कर दिया है। तो यहां पर हमारी एंट्री बन रही है, यही एंट्री राइट शोल्डर के ऊपर हमारा होगा स्टॉप लॉस। यह स्टॉप लॉस की रेंज, यह है हमारा टारगेट की रेंज और प्राइस गई नीचे और यहां पर हमें टारगेट मिल गया। तो ये है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यह चार्ट पैटर्न हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के पूरा उल्टा चार्ट पैटर्न होता है, इसलिए इसको नाम दिया है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यह स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के बाद बनने वाला बुलिश चार्ट पैटर्न है। यह है डाउन ट्रेंड। यहां पर पहला स्विंग लो मिला हमें, यह है दूसरा स्विंग लो। यहां पर हम एक नेक लाइन खींच लेते हैं, यह है तीसरा स्विंग लो। तो इस चार्ट पैटर्न की बनावट हमारे दो कंधे और सिर के बराबर होती है। तो ये है हमारा पहला शोल्डर, यह है दूसरा शोल्डर और ये है हमारा हेड। तो यहां पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो गया है और प्राइस ने हमारे नेक लाइन को यहां पर क्रॉस कर दिया है। तो यहां पर हमें एंट्री मिल गई है, यह है हमारी एंट्री, यह है हमारा स्टॉप लॉस की रेंज, टारगेट की रेंज और प्राइस गई ऊपर और यहां पर हमें टारगेट मिल गया। तो ये है हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। राइजिंग वेज पैटर्न, यह एक स्ट्रांग अप ट्रेंड के बाद बनने वाला बेयरिश चार्ट पैटर्न है। इस चार्ट पैटर्न में प्राइस एक बुलिश वेज बनाता है, इसलिए इसको राइजिंग वेज पैटर्न कहा गया है। यह है अप ट्रेंड। अब प्राइस एक वेज को फॉर्म करेगी, इसी वेज में प्राइस फंसी रहेगी। जैसे ही प्राइस इस वेज को ब्रेक करते हैं तो यहां पर हमें एंट्री लेने हैं। यहां पर प्राइस ने वेज को ब्रेक किया है, इसको हम नोट करेंगे। यहां पर हमारे होगी एंट्री, स्विंग हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस की रेंज, ये है हमारे टारगेट की रेंज और प्राइस गई नीचे और यहां पर हमें टारगेट मिल गया। तो यह है राइजिंग वेज पैटर्न। फॉलिंग वेज पैटर्न, यह एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के बाद बनने वाला बुलिश चार्ट पैटर्न है। यह है डाउन ट्रेंड। अब प्राइस एक वेज में फंसा रहेगा, इसको हम ट्रेंड लाइन खींच के इसको हम ट्रैक करेंगे। ये ऊपर वाली और नीचे वाली ट्रेंड लाइन। अब इस रेंज में प्राइस फंसा रहेगा। जैसे ही इस वेज को प्राइस क्रॉस करेगा तब वहां पर हम एंट्री लेंगे। यहां पर देखें प्राइस ने वेज को क्रॉस किया है, यहां पर हमारी एंट्री बन रही है। स्विंग लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, यह है स्टॉप लॉस की रेंज, यह है टारगेट की रेंज और प्राइस गई ऊपर, यहां पर होगा हमारा टारगेट। तो यह है फॉलिंग वेज पैटर्न।
कप एंड हैंडल पैटर्न। यह एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बनने वाला बुलिश चार्ट पैटर्न है। यह डाउन ट्रेंड अब प्राइस एक कप का फॉर्म क्रिएट करेगी। यहां पर कप का फॉर्म क्रिएट हुआ है। अब प्राइस यहां पर हैंडल का फॉर्म क्रिएट करेगी। ये देखिए हैंडल का फॉर्म क्रिएट हो रहा है। हैंडल का फॉर्म क्रिएट हो गया और इस हैंडल के फॉर्म को यहां पर हमारे प्राइस ने ब्रेक किया है, तो यहां पर हमारी एंट्री बन रही है। यह एंट्री और हैंडल के स्विंग लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस। यह स्टॉप लॉस की रेंज और इस रेंज से थोड़ा सा ज्यादा होगा हमारा टारगेट। यह टारगेट की रेंज और प्राइस गई ऊपर और हमें टारगेट मिल गया। तो यह है कप एंड हैंडल पैटर्न। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। यह चार्ट पैटर्न कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के पूरा उल्टा होता है, इसलिए इसका नाम है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। यह एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बनने वाला बेरिश चार्ट पैटर्न है। यह अप ट्रेंड अब प्राइस एक कप जैसा फॉर्म यहां पर क्रिएट करेगी। ये देखिए प्राइस कप जैसा फॉर्म यहां पर क्रिएट कर रही है। कप का यहां पर फॉर्म क्रिएट हो गया है। अब हैंडल का फॉर्म प्राइस क्रिएट करेगी। हैंडल का भी फॉर्म क्रिएट हो गया है। जैसे ही हैंडल के रेंज को प्राइस क्रॉस करेगी तो हमें यहां पर ट्रेड मिलेगा। ये देखिए यहां पर प्राइस ने हैंडल के रेंज को क्रॉस किया है और यहां पर हमारी एंट्री बन गई है। यह एंट्री हैंडल के हाई का होगा हमारा स्टॉप लॉस। यह स्टॉप लॉस की रेंज, यह कप की रेंज। तो कप की रेंज से थोड़ा सा ज्यादा होगा हमारा टारगेट। यह हमारा टारगेट, यह टारगेट की रेंज और प्राइस गई नीचे और यहां पर हमें टारगेट मिल गया। तो यह है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। अब जान लेते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में। आफ्टर दिस चार्ट पैटर्न फॉर्म द करंट ट्रेंड ऑफ मार्केट विल कंटिन्यू। इस चार्ट पैटर्न के बनने के बाद जो करंट ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता है, इसलिए इसको नाम दिया है ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। इसमें पहला है बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये बुलिश चार्ट पैटर्न है। यही बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड के बाद इसमें एक फ्लैग का फॉर्म यहां पर क्रिएट होता है। इसको हम ट्रैक करेंगे नीचे और ऊपर ट्रेंड लाइन को खींच के। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हमारे प्राइस, तो यहां पर हम ट्रेड लेंगे। यह है हमारा पोल और यह है फ्लैग। जैसे ही हमारे प्राइस ऊपर के ट्रेंड लाइन को जैसे ही क्रॉस करेगी तो यहां पर हम एक बाय का ट्रेड लेंगे। यहां पर प्राइस ने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है, तो यहां पर हमारी एंट्री बन रही है। स्विंग लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस। यह है स्टॉप लॉस की रेंज, यह है टारगेट, यह है टारगेट की रेंज और हमें टारगेट मिल गया। यह है बुलिश फ्लैग पैटर्न। बेरिश फ्लैग पैटर्न, यह एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बनने वाला बेरिश चार्ट पैटर्न है। यह स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। अब प्राइस एक रेंज में फंसी रहेगी, तो इसको हम ट्रैक करते हैं। ट्रेंड लाइन खींच के, ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन। ये है हमारा पोल, ये है फ्लैग। जैसे ही प्राइस नीचे की ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगी तो वहां पर हमें एंट्री लेने हैं। यहां पर प्राइस ने नीचे वाले ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है और यहां पर हमारी एंट्री बन रही है। ये है हमारी एंट्री। स्विंग हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस। यह है स्टॉप लॉस की रेंज, यह है टारगेट, यह है टारगेट की रेंज और प्राइस गई नीचे।
और यहां पर हमें टारगेट मिल गया। तो यह है बेरिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश पेनेंट पैटर्न, यह एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बनने वाला बुलिश चार्ट पैटर्न है। यह है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। अब प्राइस एक ट्रायंगल के जैसे पेनेंट में फॉर्म होगी, तो इसको हम ट्रैक करेंगे। नीचे में एक ट्रेन लाइन खींचेंगे और ऊपर में भी एक ट्रेन लाइन खींचेंगे। यह है पोल। जैसे ही प्राइस ऊपर वाले ट्रेन लाइन को क्रॉस करेगी तो वहां पर हम एंट्री लेंगे। यहां पर प्राइस ने ऊपर वाले ट्रेन लाइन को क्रॉस किया है, तो यहां पर हमारी एंट्री बन रही है। यह एंट्री। स्विंग लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस। यह स्टॉप लॉस की रेंज। यह है हमारा टारगेट। यह है टारगेट की रेंज और प्राइस गई ऊपर। यहां पर हमारा टारगेट हिट हो गया। तो यह है बुलिश पेनेंट पैटर्न। बेरिश पेनेंट पैटर्न, यह एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बनने वाला बेरिश चार्ट पैटर्न है। यह है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। अब प्राइस एक ट्रायंगल में फंसी रहेगी, तो इसको हम ट्रैक करेंगे। ट्रेन लाइन खींचेंगे हम, नीचे वाले ट्रेन लाइन, ये ऊपर वाले ट्रेन लाइन। यह है पोल। अब जैसे ही प्राइस नीचे वाले ट्रेन लाइन को क्रॉस करेगी तो वहां पर हम एंट्री लेंगे। प्राइस ने नीचे वाले ट्रेन लाइन को क्रॉस किया है, यहां पर हमारी एंट्री बन रही है। यहां पर हम एंट्री लेंगे। स्विंग हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस। यह है स्टॉप लॉस की रेंज। यह है हमारे टारगेट की रेंज। प्राइस गई नीचे, यहां पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो यह है बेरिश पेनेंट पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल, यह एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। यह है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। अब प्राइस एक रेंज में फंसी रहेगी, तो इसको हम ट्रैक करेंगे ट्रेंड लाइन खींच के। यही नीचे वाले ट्रेंड लाइन, यही ऊपर वाले ट्रेंड लाइन। जैसे ही प्राइस ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगी तब हम इसमें ट्रेड लेंगे। यही पोल। ये प्राइस ने ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है, यहां पर हमारी एंट्री बन रही है। यहां पर हम एंट्री लेंगे। स्विंग लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस की रेंज, ये हमारा टारगेट की रेंज। प्राइस गई ऊपर, यहां पर हमें टारगेट अचीव हो गया है। तो यह है असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, यह एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बनने वाला बेरिश चार्ट पैटर्न है। यह है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। अब प्राइस एक ट्रायंगल में फंसी रहेगी, तो उसको हम ट्रैक करेंगे ट्रेंड लाइन खींच के। यह है नीचे वाली ट्रेंड लाइन, यह है ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, यह है पोल। अब प्राइस जैसे ही नीचे वाले ट्रेन लाइन को क्रॉस करेगी तो वहां पर हम एंट्री लेंगे। देखें प्राइस ने नीचे वाले ट्रेन लाइन को क्रॉस किया है, यहां पर हमारी एंट्री बन रही है। यह एंट्री। स्विंग हाई पर होगा स्टॉप लॉस। यह स्टॉप लॉस की रेंज। यह टारगेट, यह टारगेट की रेंज और प्राइस गई नीचे और यहां पर हमें टारगेट अचीव हो गया। तो यह है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, once this chart pattern is formed, it can be moved to any side above or below the market. जब भी ये चार्ट पैटर्न बनते हैं उसके बाद मार्केट ऊपर या नीचे दोनों में से किसी भी साइड जा सकते हैं, इसलिए इसको न्यूट्रल चार्ट पैटर्न कहा जाता है। इसमें पहला है सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। इसमें प्राइस एक ट्रायंगल के फॉर्म में फंसी रहते हैं। जैसे ही उस ट्रायंगल के फॉर्म को ब्रेक करते हैं उसमें हम ट्रेड लेना है। ये प्राइस। अब प्राइस एक ट्रायंगल का फॉर्म बनाएगी, उसको हम ट्रैक करेंगे ट्रेन लाइन खींच के। यह नीचे वाली ट्रेन लाइन, अभी ऊपर वाली ट्रेन लाइन। अब यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। जैसे ही ट्रायंगल को प्राइस क्रॉस करेगी तो वहां पर हम ट्रेड लेंगे। यहां पर देखिए प्राइस ने ऊपर वाले ट्रेन लाइन को क्रॉस किया है, तो यहां पर हमारी एंट्री बन रही है। ये है हमारी एंट्री। स्विंग लो पर होगा स्टॉप लॉस।
ये स्टॉप लॉस की रेंज, ये टारगेट, ये टारगेट की रेंज और प्राइस गई ऊपर। यहां पर हमें टारगेट अचीव हो गया। यह है अप ट्रेंड का सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म। अगर प्राइस नीचे वाले ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हैं तो क्या सिनेरियो होगा उसके बारे में हम जान लेते हैं। प्राइस ने नीचे वाले ट्रेंड लाइन को यहां पर क्रॉस किया है तो यहां पर हमारी एंट्री बन रही है। स्टॉप लॉस होगा स्विंग हाई पर और ये हो गए हमारे स्टॉप लॉस की रेंज। ये टारगेट की रेंज और प्राइस गई नीचे और यहां पर हमें टारगेट अचीव हो गया है। तो यह है सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। रेक्टेंगुलर चार्ट पैटर्न। इस चार्ट पैटर्न में प्राइस एक रेक्टेंगल का फॉर्म क्रिएट करते हैं। जैसे ही प्राइस उस रेक्टेंगल को क्रॉस करते हैं वहां पर हमारी एंट्री बनती है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। यह है प्राइस एक रेक्टेंगल का फॉर्म यहां पर क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम ट्रैक करेंगे ट्रेंड लाइन खींच के। यह ऊपर वाले ट्रेंड लाइन, यह नीचे वाले ट्रेंड लाइन। अब जैसे ही इसमें किसी भी ट्रेंड लाइन को प्राइस क्रॉस करेगी तो वहां पर हमारी एंट्री बनेगी। यहां पर देखिए प्राइस ने ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है तो यहां पर हमारी एंट्री बन रही है। यह एंट्री स्विंग लो पर होगा स्टॉप लॉस। यह है स्टॉप लॉस की रेंज, यह है टारगेट की रेंज और प्राइस गई ऊपर। यहां पर हमें टारगेट अचीव हो गया। अगर प्राइस नीचे वाले ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हैं तो क्या सिनेरियो होगा उसके बारे में हम जान लेते हैं। प्राइस ने नीचे वाले ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है तो यहां पर हमारी एंट्री बन रही है। यहां पर हम एंट्री लेंगे। स्विंग हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस और ये है हमारे स्टॉप लॉस की रेंज। ये है टारगेट की रेंज और प्राइस गई नीचे और यहां पर हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो ये है रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। लेट्स ब्रीफली रिकैप द कंटेंट। इस कंटेंट को हम रिकैप करके एक बार देख लेते हैं। पहला है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। इसमें है डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल टॉप पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, inverted head and shoulder pattern, rising wedge pattern, falling wedge pattern, cup and handle pattern, inverted cup and handle pattern, trend continuation chart pattern। इसमें है बुलिश फ्लैग पैटर्न, बेरिश फ्लैग पैटर्न, बुलिश पेंडेंट पैटर्न, बेरिश पेंडेंट पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, रेक्टेंगुलर चार्ट पैटर्न। तो यहां पर हमने स्टेप बाय स्टेप सारे चार्ट पैटर्न को हमने स्टडी किया है। इस वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं आपके कमेंट की जरूर वेट करूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।